हेलो एवरीवन। अगर आपको रहस्य, सच्चाई और अनकही बातें पसंद हैं, तो आपका स्वागत है कथालोक की दिलचस्प कहानियों में। यहाँ कहानियाँ पूरी तरह से काल्पनिक हैं। इसका किसी भी व्यक्ति, घटना या स्थान से कोई लेना देना नहीं है। कहानी का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन है। हालांकि किसी किसी को इसमें अपनी जिंदगी की झलक जरूर दिख सकती है, और वो सिर्फ एक संयोग होगा। आप सुन रहे हैं कथालोक की पहली कहानी, चेहरे के पीछे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आपको हर नए अध्याय का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप ये कहानी बिना किसी रुकावट के सुनते रहें। शुरू करते हैं हमारा 21वां अध्याय, टारगेट लिस्ट। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई थी, जैसे कोई अनकहा सच अब सामने आने वाला हो। राघव ने बिना कुछ बोले मेरे सामने एक फाइल सरका दी। मैंने उसे खोला और मेरी सांस एक पल के लिए अटक गई। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं थी, ये देश की धड़कन थी। नाम एक के बाद एक, डॉक्टर्स, सीईओ, इंडस्ट्रियलिस्ट, पॉलिसी मेकर्स, इन्वेस्टर्स और कुछ ऐसे चेहरे जो देश के फैसले तय करते थे, जिन पर हमारे देश की इकोनॉमी डिपेंड करती थी। नीचे लिखा था कुल 10,000। मेरे हाथ अपने आप रुक गए। ये क्या है? मेरी आवाज सामान्य थी, मेरे दिल की धड़कन अब तेज हो चुकी थी। राघव ने मुझे गौर से देखा, जैसे वो मेरे अंदर चल रही हर सोच पढ़ रहा हो। ये टारगेट लिस्ट है, नताशा। उसने शब्दों को धीरे धीरे बोला। समाधान अब सिर्फ एक ऐप नहीं रहा, ये एक कंट्रोल सिस्टम बन चुका है। मैंने नजरें उठाई। कंट्रोल? राघव आगे झुका। इन 10,000 लोगों में से अगर सिर्फ 10% लोग भी हमारे इन्फ्लुएंस में आ जाएं, तो देश की इकोनॉमी हमारे इशारों पर चल सकती है। कमरे में सन्नाटा फैल गया। मैंने फाइल बंद की। और उन्हें कंट्रोल कैसे करोगे? राघव मुस्कुराया, वो मुस्कान जिसमें जवाब कम, खतरा ज्यादा था। डेटा, उनकी आदतें, उनकी कमजोरियां, उनके सीक्रेट्स। हर इंसान के पास एक दरवाजा होता है, नताशा। बस सही चाबी चाहिए। मेरी उंगलियां हल्की सी कांप उठी, पर चेहरा अब भी शांत था। तो आपको हाई लेवल एक्सेस मिल गया? राघव ने बिना हिचक के सिर हिलाया। एक्सपेक्टेड से भी ज्यादा। हिडन लेयर्स, रेस्ट्रिक्टेड सर्वर्स और वो एक्सेस जिसके बारे में टेकवर्स में किसी को भी नहीं पता। मैंने उसकी आंखों में देखा। आपको ये सब किसने दिया? एक सेकंड की चुप्पी। राघव ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराया। कभी कभी सिस्टम खुद रास्ता खोल देता है। मेरे मन में एक नाम चमका, राहुल। पर मैंने कुछ नहीं कहा। राघव खड़ा हुआ। अब वक्त आ गया है तुम्हारे टेकवर्स में एंट्री लेने का। अगर दुश्मन तेज है तो हमें उससे भी ज्यादा तेज
बनना होगा। फिर उसने कैजुअली कहा, वैसे परसों राहुल पार्टी दे रहा है, पार्टनरशिप अनाउंसमेंट। मैंने हल्की मुस्कान दी, पर इस बार मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था। इंटरेस्टिंग। मैंने फाइल उठाई। गुड नाइट डैड। जैसे ही मैं मुड़ी, पीछे से उसकी आवाज आई, नताशा। मैं रुक गई। याद रखना, इस बार खेल सिर्फ डेटा का नहीं है, लोगों का है। मैंने बिना पीछे देखे कहा, और लोग सबसे अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। और मैं बाहर निकल गई। बाहर निकलते ही मैं सीधा अपने रूम की तरफ चली गई। दरवाजा बंद किया। मैंने फाइल को टेबल पर रखा और कुछ सेकंड बस उसे देखती रही। 10,000 लोग या 10,000 टारगेट्स। मैं बेड पर लेट गई, पर दिमाग अब भी उसी लिस्ट में उलझा था। और एक सवाल जो बार बार लौट रहा था, क्या ये खेल सिर्फ दुश्मन खेल रहा है या कोई और भी? अगली सुबह मेरी गाड़ी सीधे टेकवर्स के एंट्री गेट के सामने आकर रुकी। मैं गाड़ी से बाहर निकली और मैंने एक नजर टेकवर्स की बिल्डिंग पर और गेट पर डाला। आज टेकवर्स पहले जैसा नहीं लग रहा था। हर स्क्रीन, हर कैमरा जैसे मुझे पहचान रहा हो, जैसे मैं पहले से ही इस सिस्टम का हिस्सा थी। रिसेप्शन पर हलचल बढ़ गई। मैम वेलकम। पर मेरी नजरें लोगों पर नहीं, उनके बिहेवियर पर थी। कौन नर्वस है, कौन फेक स्माइल दे रहा है और कौन ऑब्जर्व कर रहा है। तभी नलिनी आई। मैम, राहुल सर इज वेटिंग। मैं उसके पीछे चल पड़ी। कॉरिडोर लंबा था, पर आज हर कदम भारी था, जैसे मैं किसी जाल की तरफ बढ़ रही हूँ। जल्द ही हम राहुल के केबिन के सामने पहुंच गए। दरवाजा खुला। राहुल सामने खड़ा था। परफेक्ट पोस्चर, परफेक्ट स्माइल। वेलकम टू टेकवर्स नताशा। हमारी आंखें मिली और उसी पल मुझे एहसास हुआ वो मुझे देख नहीं रहा, मुझे पढ़ रहा है। मैं अंदर बढ़ी और तभी पीछे लगी बड़ी स्क्रीन अचानक फ्लिकर हुई। 1 सेकेंड, बस 1 सेकेंड के लिए वही टारगेट लिस्ट स्क्रीन पर फ्लैश हुई। मेरे कदम वहीं रुके। दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने राहुल की तरफ देखा। वो मुस्कुरा रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, या जैसे उसे पता हो मैंने क्या देखा। एवरीथिंग ओके? उसने कैजुअली पूछा। मैंने भी मुस्कुराकर कहा, परफेक्ट। पर अंदर एक ही सवाल गूंज रहा था, ये लिस्ट राहुल तक कैसे पहुंची? और उससे भी बड़ा, क्या मैं पहले से ही ट्रैप में हूँ? क्या सच में नताशा किसी ट्रैप में है? क्या होगा उन 10,000 लोगों के साथ? कहीं राहुल नताशा से कुछ छुपा तो नहीं रहा? जानने के लिए सुनिए हमारा अगला अध्याय कथालोक पर। आपको ये कहानी कैसी लग रही है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।